हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। अब हमारे अकाउंट्स के पेपर के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए, तो वो 2 डेज हम बेटर वे से कर सकें, उसमें बेटर वे से हर टॉपिक को बेटर वे से समझ सकें और बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके, सो दैट हमारे 40 में से 40 मार्क्स आ सके। तो आज की वीडियो उसी को लेके है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिटायरमेंट एट डेथ ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा और उसमें आपको बैलेंस शीट से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, कैसे इजी ट्रिक है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यस, तो बेसिकली मैं आपको रीवैल्यूएशन का यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटमें होती हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कैसे होता है। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड सो दैट द ड्यू शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर है आउटगोइंग पार्टनर का, मतलब जब पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप से, तो एसेट्स एंड वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू की जाती है, दोबारा रीवैल्यू की जाती है एसेट्स की, लायबिलिटी की, सो दैट जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो शेयर बनता है उसको वो शेयर मिल सके। तो गाइज, फ्रॉम ईच रीवैल्यूएशन में बी असर्टेंड एंड एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट। जितनी भी रीवैल्यूएशन की जाती है उसमें कैपिटल में एडजस्टमेंट की जाती है और आउटगोइंग पार्टनर को उसका शेयर दिया जाता है। तो रीवैल्यूएशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये एक तरह का अकाउंट ही है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। तो हेडिंग्स आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे गाइज आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी कि टू डिक्रीज इन। देखो यहाँ पे हमारे पास हमें बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में कुछ वैल्यूज इंक्रीज हुई बताई गई होगी, कुछ डिक्रीज हुई बताई गई होगी। तो गाइस, अगर डिक्रीज इन वैल्यू है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आता है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स बेसिकली डेबिट साइड पोस्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली लॉस है, तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। इंक्रीज, इसका उल्टा आपने एक याद रख लेना है, एसेट्स की वैल्यू का याद रख लेना है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स वो जाता है डेबिट साइड, तो इंक्रीज किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो डिक्रीज इन वैल्यू डेबिट साइड है, तो इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा आ जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। डेबिट हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी वो डेबिट हो रहा है। तो ऐसे ही याद रख लेना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसका उल्टा मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी वो क्रेडिट होगा। इसके अलावा कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है वो आती है, और इसके जो अनएग्रीड वैल्यू वो आती है। सेकेंडली कुछ प्रोविजंस आती है। ये सारी चीज़ें नोट करके आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अभी मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। यस, ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे सीता, गीता, रीटा 3 पार्टनर है, 2:1 उनकी रेशो है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज दी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, जैसे लास्ट में नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, ऑन द अबाउ डेट सीता रिटायर्ड द फॉलोइंग वर एग्रीड। तो उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई है एसेट्स और लायबिलिटी की, तो उस एसेट एंड लायबिलिटी से हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन। तो गाइस, आपने नोट कर लेना है क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में देखो आपने एडजस्टमेंट को नोट करना है, बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करूंगा। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, दैट इज स्टॉक वाज वैल्यूड एट 59,000, यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी रहेगी, 59,000। तो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया हुआ, सेकेंड लाइन में राइट साइड पे 60,000। बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ 60,000 और रह गई कितनी वैल्यू, 59,000। तो गाइस, फिर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करूंगा। जब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करूंगा तो मेरी स्टॉक की वैल्यू 1000 जो डिफरेंस है दैट विल बी आ जाएगी मेरी डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड आ रही है, क्योंकि मैंने अभी बताया डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स जो जाती है डेबिट साइड। नेक्स्ट मैं देखूंगा, नेक्स्ट है डेटर्स। बैलेंस शीट में 44,000 के दिए हैं और एडजस्टमेंट में 40,000, अगेन डिक्रीज हो गई।
तो डिक्रीज इन डेटर्स मेरा डेबिट साइड आ जाएगा, जितना डिफरेंस होगा, जितना डिक्रीज होगा वो आ गया 4000। तो नेक्स्ट आइटम को देख लेता हूं। नेक्स्ट आइटम गाइस वो है मेरी बिल्डिंग एंड प्लांट, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी और जब बिल्डिंग में कुछ वैल्यू में चेंज आता है, पहले मैं बिल्डिंग चेक कर लेता हूँ। बिल्डिंग है 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे एडजस्टमेंट में दी हुई बिल्डिंग 2,10,000, तो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन बिल्डिंग आ गया वो 10,000, जो डिफरेंस वो क्रेडिट साइड। तो नेक्स्ट अगेन मैं चेक कर लेता हूँ प्लांट मेरा आ गया। एसेट साइड से मैं चल रहा हूँ, पहले मैं एसेट साइड कंप्लीट करूंगा, फिर मैं लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में कैश जो है वो यहाँ पे नहीं आता, वो बैलेंस शीट की आइटम है, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। तो बैलेंस शीट से सारा बनता है। तो यहाँ पे प्लांट मैंने एसेट साइड में दिया हुआ है 80,000 और एडजस्टमेंट में 70,000, तो प्लांट्स की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन प्लांट की वैल्यू वो आ जाएगी मेरी डेबिट साइड। तो इस तरह मैंने देखो गाइस एसेट्स की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। अब बात आती है मेरी लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में जो ओपनिंग कैपिटल्स दी होगी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सीता, गीता, रीटा, ये बेसिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी इनकी वैल्यू। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की वैल्यू 60,000 दी हुई लायबिलिटी साइड, और नीचे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो 50,000, तो क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर वो जाता है मेरा क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो वहां पे 10,000 मैंने वैल्यू पोस्ट कर दी, या बस इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आएगी। बिल पेएबल और ये प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली ये आगे बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, ये यहाँ नहीं जाएंगी। तो मैं ओवरऑल इसका टोटलिंग कर लूंगा, 20,000 टोटल आया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया, तो डेबिट साइड का मेरा टोटल कम आया, तो वहां पे डिफरेंस मैं पोस्ट कर दूंगा, और ये मैं डिफरेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करूंगा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, बेस्ड ऑन द रेशो दैट इज गिवन। मुझे 2:1 रेशो दी हुई है, उस रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बहुत ईजी है, इस तरह आप रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इजी ट्रिक पता चल गई होगी। सबसे पहले आपने ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, वंस अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आपने याद रखना है, वो आना है डेबिट साइड। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आना है क्रेडिट साइड, और इसका उल्टा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आना है वो क्रेडिट साइड, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आना है मेरा डेबिट साइड। आपने एक याद रखना है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज डेबिट साइड, तो उसका उल्टा जो आएगा इंक्रीज इन वैल्यू एसेट्स की लायबिलिटी की, वो आएगी डेबिट साइड। तो गाइज इस तरह हमने प्रिपेयर किया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप कि ये वीडियो छोटी थी, लेकिन आपको बड़े बेटर वे से मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना बता दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय।